Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Today I am going to start your new chapter, Physical and Chemical Changes, which is on page number 55 of your book. So let's start this chapter, and you must know you have to do the work of this chapter in chemistry notebook. So let's start this chapter. In our daily life, we observe many changes around us. These changes can be observed by us at home, school, playground, park, and other places. For example, water boils on heating, iron rusts in moisture, milk changes to curd, ripening of fruits, burning of wood or matchstick, changes in weather, and melting of ice. तो इस तरह के चेंजेस हम अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हैं, घर पर, बाहर, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, पार्क में या कुछ अदर प्लेसेस में। ठीक है, एग्जांपल्स आपको गिवन हैं। जब वाटर बॉईल करता है हीट पे, वाटर वेपर्स फॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है वाटर की, वो वाटर वेपर बन जाता है। देन आयरन जो है ये अगर हम इसे मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो इस पर जंग लग जाता है, इसको रस्ट बोलते हैं। मिल्क जो है ये कर्ड में चेंज हो जाता है जब हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं ये राइप हो जाते हैं, दैट मीन्स पक जाते हैं। बर्निंग ऑफ वुड और मैच स्टिक, जो वुड है या मैच स्टिक है ये बर्न हो जाती है, वेदर चेंज होता है या आइस मेल्ट होती है। तो इस तरह के चेंजेस हमारे अराउंड होते रहते हैं और हम इन्हें ऑब्जर्व भी करते हैं। तो इन्हीं चेंजेस को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस ब्रॉडली। दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के होते हैं ये चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज़, कलर या स्टेट किसी सब्सटेंस की, इनको हम इन चीज़ों को प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें ऑब्जर्वेबल होती है। ठीक है, ये हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। किसी चीज़ का कलर कैसा है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है या उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो जो चेंज सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो उसे हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। अ चेंज इन विच ओनली द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। तो इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। हमने स्क्वायर शीट लेनी है पेपर की और इसको कट करना है 4 स्क्वायर पीसेस में। कट 1 स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। फिर जो हमारा एक पीस होगा इन 4 पीसेस में से, उसको भी हम 4 पीसेस में कट कर देंगे। अब इन्हें अरेंज करेंगे, arrange all these pieces on a table so that the pieces acquire the shape of original piece of paper. You cannot join the cut pieces of paper to make a single original sheet, but each small piece of paper is still a paper. हम इसको ज्वाइन करके एक पेपर नहीं बना सकते, लेकिन जो इसका एक पीस है वो भी पेपर ही है। ठीक है, इट हैज़ नॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स, तो ये किसी और चीज़ में चेंज नहीं हुआ है। सो कटिंग ऑफ पेपर क्या होता है? फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। Now activity 2, to show that melting of ice and freezing of water is a physical change. Take some solid ice cubes in a beaker. हम ice cubes लेंगे beaker में. Keep this beaker in sunlight में इसको रखेंगे. You see that ice melts to form water. हम देखेंगे कि जो ice है ये melt हो जाती है. Now keep the beaker containing water in the freezer. After a few hours जो water है beaker में वो freeze हो जाएगा और ice फिर से बन जाएगी. The change that occurs during melting of ice to form water, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं फ्रीजिंग से, क्योंकि फ्रीजिंग से जो वाटर है फिर आइस बन जाता है और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये भी टेम्परेरी चेंजेस हैं, रिवर्सिबल हैं, और इसलिए ये क्या है? फिज़िकल चेंजेस, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पर भी फॉर्म नहीं हुआ। दे आर द फिजिकल चेंजेस एज ओनली द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। ओके, ये शो किया है। तो आइस है ये वाटर में मेल्ट होके वाटर बन जाता है और वाटर जो है ये फ्रीज होके फिर से कूल डाउन होके आइस बन जाती है। नाउ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस: स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, expansion or contraction of substance on heating and cooling, melting of wax, formation of clouds, magnetization of a piece of iron, hammering of metals to form thin sheets,
and stretching of metals to form wires. तो कुछ और ये एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जब हम उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वो अपनी शेप को फिर से एक्वायर कर लेता है। देन ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को अगर हम ग्राइंड कर देते हैं, जैसे अगर सपोज़ हम शुगर को ग्राइंड करते हैं तो वो शुगर पाउडर फॉर्म हो जाता है, बट स्टिल इट्स हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ शुगर, तो ये भी हमारा फिज़िकल चेंज होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, जब कोई सब्सटेंस हीट अप होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, एंड रिवर्स टू दैट जब वो कूल डाउन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल एग्जाम्पल, और ये भी फिज़िकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, लिट करते हैं, तो दो तरह के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट जो आइस वैक्स है ये मेल्ट कर जाती है, ठीक है, अपर पार्ट से कैंडल के लोअर पार्ट पे आ जाती है, और फिर से लिक्विड फॉर्म से ये फिर क्या हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो दैट इज़ ओनली मेल्टिंग ऑफ वैक्स। साइमल्टेनियसली वैक्स जो है ये बर्न हो रही होती है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं जितनी वैक्स जो है ये मेल्ट होकर नीचे आती है उतनी ऐसे ज़्यादा इसमें यूज़ हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब अगर हम देखें कि पूरी वैक्स मेल्ट होकर नीचे नहीं आती है, तो कुछ वैक्स जो है ये बर्न भी हो जाती है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है और गैसेस फॉर्म में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है। बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल चेंजेस में आता है। देन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड की फॉर्मेशन फिजिकल चेंज है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन, जब हम आयरन के किसी पीस को मैग्नेटाइज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो फिर से डीमैग्नेटाइज होकर आयरन की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पर भी कोई न्यू चीज़ फॉर्म नहीं होती है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म वायर्स, मेटल्स को हैमर करके हम थिन शीट्स फॉर्म करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम मेटल से एल्यूमिनियम फॉयल प्रिपेयर हो की जाती हैं, या कॉपर मेटल को हैमर करके कॉपर वायर्स प्रिपेयर की जाती है। तो ये भी सारे जो एग्जांपल्स हैं ये भी फिजिकल चेंजेस हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप या कलर, स्टेट जो है ये चेंज हो जाएगी, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं। एनर्जी चेंजेस इसमें नहीं होते, नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस। केमिकल कंपोजिशन जो है सब्सटेंस की सेम रहती है, केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की चेंज नहीं होती इन केस ऑफ अ फिजिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। नाउ लेट्स डिस्कस केमिकल चेंज। Change in which new substance with entirely different chemical composition and properties from the original substance are formed is called a chemical change। तो वो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बिल्कुल अलग कंपोजिशन का फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होंगी, तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर to show that in a chemical change new substances with entirely new chemical composition and properties are formed। इसमें हम देखेंगे कि जो केमिकल चेंजेस हैं इसमें जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल कंपोनेंट से या ओरिजिनल सब्सटेंस से। थिंग्स नीडेड कॉपर सल्फेट, वाटर बीकर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन नेल एंड अ टेस्ट ट्यूब। इसमें हमें ये चीज़ें चाहिए शो करने के लिए केमिकल चेंज को। देन मेथड, डिज़ोल्व अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं और इसको हाफ कप वाटर में मिक्स डिज़ोल्व कर लेना है, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड ऑन करेंगे। यू गेट अ ब्लू कलर एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपको एक ब्लू कलर का एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा। टेक सम एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉप एन आयरन नेल केयरफुली इनटू इट। आप क्या करेंगे, इस एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक आयरन नेल डाल देंगे। कवर द टेस्ट ट्यूब विद द पेपर और इसको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए हम छोड़ देंगे। नाउ ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस। आप देखेंगे कि आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 30 मिनट्स, जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये
ग्रीन कलर के लाइट ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया है। सेकेंड थिंग यू नोट डाउन कि ये जो हमने आयरन नेल डाला था इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन डिपॉजिट आ गया है, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे। यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू लाइट ग्रीन कलर एंड ब्राउन डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल. Discussion: these changes are due to chemical reaction between the acidulated copper sulfate solution and the iron nail that produces two new substances, iron sulfate and copper. Iron sulfate solution is green in color whereas brown deposit on the iron nail is of copper. तो जो हमें हमारा आयरन सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, और जो आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट है वो कॉपर की है। तो इस चेंज को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग द केमिकल चेंज जो कंपोजिशन है सब्सटेंस की ये चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और जनरली ये चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। कलर चेंज कभी कभी इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो कंपोजिशन है सब्सटेंस की वो चेंज हो गई, जैसे कॉपर सल्फेट था हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, वो आयरन सल्फेट में चेंज हो गया। सेकेंड थिंग, ये जो चेंजेस हैं इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया तो उससे हम कॉपर सल्फेट नहीं बना सकते। थर्ड थिंग, इसमें कलर चेंज हमें ऑब्जर्व होता है कुछ केसेस में, जैसे यहाँ पर ब्लू जो हमारा सॉल्यूशन था ये ग्रीन में चेंज हो गया।